दे दो यार, छोड़ दो। डक्की भाई क्या कहेंगे? डक्की भाई बताएंगे कुछ? केस के अंदर मोबाइल फोन और लैपटॉप जरूरी था, वो इन्होंने ऑलरेडी रिकवर कर लिया। उसके जो पासवर्ड थे वो भी इन्होंने रिकवर कर लिए। अब तो इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी कोर्ट ने 4 दिन का रिमांड दिया, 28 दिन का वो मांग रहे थे। मैं समझता हूँ कि ये केस बिल्कुल फेक और एक लीगली अनलॉफुली दर्ज किया गया। किसी को अगर आपने पकड़ना है तो लॉ के जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है। आप कहते हैं फॉलो नहीं किया गया? नो, इसके अंदर FIA के जब भी आप कोई पर्चा दर्ज करते हैं उससे पहले इंक्वायरी होती है, तो इंक्वायरी के लिए नोटिस जारी किए। नोटिस भी कोई नहीं है? कोई नोटिस नहीं है, एक भी हुक्मनामा तलबी कोर्ट के अंदर पेश नहीं किया गया ना जी। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात नहीं है, ये इल्जामात सिर्फ बैटिंग के हवाले से हैं। वो फिर हमने कोर्ट को विद फैक्ट्स बताया है कि इसमें कोई बैटिंग नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ डक्की भाई के वकील मौजूद हैं। आज उनको जिला कचहरी में पेश किया गया। इनसे सारी तफसील पूछते हैं कि क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, बताएं आज डक्की भाई को पेश किया, सादुर रहमान को, क्या इल्जामात हैं और क्या सारा कुछ चलता रहा और आज 4 रोज़ा जज साहब ने उनका रिमांड दे दिया? देखिए जी, आज प्रोसिक्यूशन ने 28 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन जज साहब ने उसमें 4 दिन का रिमांड, और रीजन ये थी रिमांड मांगने की, हमारी इन्वेस्टिगेशन जो अभी कंप्लीट नहीं हुई, लिहाजा हमें मौका दिया जाए कि फर्दर इसकी इन्वेस्टिगेशन करके जो चीज़ें वो सामने लाई जाएं। केस के अंदर मोबाइल फोन और लैपटॉप जरूरी था, वो इन्होंने ऑलरेडी रिकवर कर लिया। उसके जो पासवर्ड थे वो भी इन्होंने रिकवर कर लिए। अब तो इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी कोर्ट ने 4 दिन का रिमांड दिया, 28 दिन का वो मांग रहे थे। अच्छा, 28 दिन का रिमांड किस लिए मांग रहे थे? कि अगर कोई सियासतदान है या कोई ऐसा हीनियस क्राइम है तो 28 दिन का रिमांड किस मकसद के लिए? आप कह रहे हैं कि सब कुछ उन्होंने रिकवर कर लिया। एक्चुअली ये लॉ जो है ना, इसके अंदर जो रिमांड है उसकी मुद्दत 90 दिन है। 90 दिन का रिमांड हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये केस बिल्कुल फेक और एक लीगली अनलॉफुली दर्ज किया गया है। इसके ऊपर ये रिमांड भी नहीं बनता था, डिस्चार्ज इसका बनता था। लेकिन चूंकि कोर्ट के सामने हमारा काम सिर्फ आर्ग्यूमेंट करना, हमने अपने भरपूर तरीके से कोर्ट को असिस्ट किया। आप बताएंगे सादुर रहमान पर, डक्की भाई पर कौन कौन सी दफात लगी हैं? उसमें सेक्शन 13 है, सेक्शन 14 और सेक्शन 25 और 26 है। ये बेसिकली गैम्बलिंग, बैटिंग और इस तरह के ऑफेंसेस, मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें एक भी दफा शामिल नहीं। एक भी दफा शामिल नहीं है। और भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसलिए सादुर रहमान का हमें रिमांड चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ इस मुल्क के अंदर तमाम किस्म के लॉज मौजूद हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर लॉज को आप सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम सारे पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि जो लॉज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन है वो सही तरीके से उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। अगर कोई ऑफिसर सही तरीके के ऊपर उस लॉज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता तो उसको भी सजा देनी चाहिए। ये सोशल मीडिया से सोचे हैं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे पर्सनल पसंद नापसंद, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस बनाए जाते हैं। जो मुखालिफ है उसको पकड़ने के लिए, उसको डिफेम करने के लिए भी आप पकड़ के उसको समझते हैं ये मुखालफिन ने ये इसको पकड़ा है और ये कोई इसमें सादुर रहमान डक्की भाई का कोई रोल नहीं है, आप ये समझ रहे हैं? अभी तक तो कोई रोल सामने नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हैं, यूट्यूबर, टिकटॉकर, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? देखिए, ये यूट्यूब चैनल्स हैं, आपको पता है, जो यूट्यूब जिनके फॉलोअर्स हैं और व्यूअर्स हैं बहुत ज्यादा, उनकी कोई इनकम होगी, इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। तो हर डिपार्टमेंट ने लॉ के मुताबिक चलना है। तो किसी को अगर आपने पकड़ना है तो लॉ के जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है। आप कहते हैं फॉलो नहीं किया गया? नो, इसके अंदर FIA के जब भी आप कोई पर्चा दर्ज करते हैं उससे पहले इंक्वायरी होती है, तो इंक्वायरी के लिए नोटिस जारी किए। नोटिस भी कोई नहीं है? कोई नोटिस नहीं है, एक भी हुक्मनामा तलबी कोर्ट के अंदर पेश नहीं किया गया। नॉट अ सिंगल आयोटा ऑफ एविडेंस, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं, कोई उसके अंदर कोई प्रूफ पेश नहीं कर सके कि कोई एक हुक्मनामा तलबी दिखा दे। तो लॉ कहता है कि आर्टिकल 10A लॉ का कहता है कि नोबडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। आप किसी को बगैर सुने उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं कर सकते। तो यहाँ पे FIA ने, मैं समझता हूँ कि लॉ के तमाम प्रोसीजर को बाईपास करते हुए इस बंदे को उठाया, और आज कोर्ट के अंदर कोई एक एविडेंस इसके खिलाफ पेश नहीं कर सके, सिर्फ जानबूझ के इसको लिंगर ऑन करने के लिए तफ्तीश नामुकम्मल रखी ताकि इसका रिमांड दिया जा सके। आपके समझते हैं 4 रोजा रिमांड मिला है और आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, आपके जो साथ है सीनियर वकील उन्होंने बड़ा अच्छा उन्होंने जस्टिस दिया, लेकिन क्या समझते हैं कि एक ऐप को प्रमोट उन्होंने किया है, उसमें अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक तो लगाया है और कहा भी है, प्रमोशन भी की है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो कंट्री हेड थे,
नहीं देखिए, ये चीजें अभी सारी फोरेंसिक, आप मैं आपका फोन उठा के कह दूं कि ये इसने ये सारी काम किए हैं, तो इस तरह नहीं होता। लॉ के अंदर आपने एविडेंशियरी प्रूफ लेके आने होते हैं, और अभी तक तो इन्होंने उसके फोन का फोरेंसिक ही नहीं कराया। आप पता नहीं किसके वो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने साथ लगाए, जो पिक्चर्स कंट्री हेड नहीं थे? नो, कोई सबूत ही नहीं। भाई नोमो को कंट्री हेड कौन है वो वहाँ पे बताया गया कि वो नेपाल से ऑपरेट हो रहा है। कोई नंबर भी हमने कोर्ट को दिया है कि इस नंबर का शायद कोई नेपाल से है, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन की, ना उसके बारे में कोई सबूत लेके आए। भाई अगर उसके साथ है तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करें, चीजों को सामने लेके आए कोर्ट के सामने, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो आपने मुखालफत तो की होगी, तो फिर अदालत ने क्यों रिमांड दिया? अदालत ने रिमांड, उन्होंने फैक्ट देखते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने टाइम मांगा था कि इनसे हमने कुछ चीज़ें रिकवर की हैं जिनका हमने फोरेंसिक करवाना है, तो उसके लिए उन्होंने टाइम मांगा। उन्होंने तो 28 दिन मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन दिया है। और हालांकि हमने कोर्ट को बताया है कि बिल्कुल ही बेसलेस है। अगर FIR के कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ लें और पीका एक्ट की दफात जो लगाई हैं वो देख लें, तो ये इनके साथ बिल्कुल कोलैबोरेट नहीं कर रहा, बिल्कुल जो है ना बेसलेस और ग्राउंडलेस जो है ना FIR है। मनी लॉन्ड्रिंग के भी इल्जाम लगाए गए हैं। जी, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम नहीं है, ये इल्जाम सिर्फ बैटिंग के हवाले से हैं। वो फिर हमने कोर्ट को विद फैक्ट्स बताया है कि इसमें कोई बैटिंग नहीं हुई। ये एक यूट्यूबर हैं जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हैं, जो मुल्क के लिए भी और मुख्तलिफ कंपनीज के लिए काम करते हैं। इसमें इनका कोई बैटिंग वाला या वो कोई सिलसिला नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि 4 रोज़ा रिमांड के बाद अगर अदालत में आते हैं, क्या आप इनका रिमांड चैलेंज करने जा रहे हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि कानून से बरअक्स जो है वो रिमांड दिया गया, तो क्या आप इस रिमांड को चैलेंज करेंगे या FIA का 4 रोज़ा रिमांड का वेट करेंगे कि वो क्या तफ्तीश करके अदालत में जमा करवा रहे हैं रिपोर्ट? इसमें हम देखेंगे कि अभी जज साहब ने आर्डर करना है, वो आर्डर हमारे सामने आ जाता तो फिर अगला लाएमन बनाएंगे। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि जो इल्ज़ाम लगाया गया है, इल्ज़ाम 2 रोज़ा रिमांड के पर आज जो तफ्तीश मुकम्मल करके उन्होंने अदालत में रिपोर्ट पेश की थी, वो क्या थी? उसमें जो तफ्तीश अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, अगर तफ्तीश मुकम्मल हो जाती तो उनको जुडिशल कर दिया जाता। हमने तो जज साहब से रिक्वेस्ट की थी कि इनको जो है ना डिस्चार्ज किया जाए, क्योंकि कोई भी ऑफेंस मेड आउट नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा है कि हमने अभी तक वो करवाने हैं, फोरेंसिक करवाना है, कुछ चीजें और इनसे रिकवर करनी है, उस वजह से रिमांड में। जिस स्ट्रक्चर लॉस की आप बात कर रहे हैं कि 90 डेज तक रिमांड दिया जा सकता है, जिस्मानी रिमांड, ये कोई इतना हाई प्रोफाइल केस नहीं है, ना ये सियासी तौर पर केस है। हमने देखा अमूमन सियासी केसेस के ऊपर 90 डेज तक रिमांड दिया जा रहा है, और आज वो जो है वो 28 दिन का रिमांड आप मांग रहे हैं, और आप जो है वो देख रहे थे, आपने उनको मुखालफत भी की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कौन सा इतना हाई प्रोफाइल केस है? कौन सी कोई ऐप चल रही है इनके नाम पर? कौन सा कोई लाहौर में पाकिस्तान में जुआ हुआ है? कौन से लोग हैं जो इनसे मुतासिर होकर जुआ खेलने लगे? कुछ तो हुआ होगा जो आप FIA वाले जो मांग रहे हैं। मैंने कोर्ट में भी आर्गूमेंट्स में कहा है कि सिंगल एग्रीव्ड पर्सन नहीं आया जिसने लकी भाई के खिलाफ, सादुर रहमान के खिलाफ कोई एप्लीकेशन दी हो कि इसने हमारे पैसे खाए या बैटिंग ऐप में जो है ना हमारे पैसे जाए हुए हैं। तो ये अब कोर्ट ही बता सकती है अभी कि क्या है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बिहाइंड द सीन है, अब उसके बारे में जो है ना आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।